गुरुगणां प्रमगति वीराख्यं ब्रह्मागम संतोषं परम धर्म तो ज्ञानांतजे निरंतरम तो योगिनमस्ते ससुरकेवलपदखंडाय नमस्ते नमस्कार जयति ब्रह्मानंदं परम पूज्यं केवलं ज्ञानमूर्तिं गुणातीतं गुरुं सदशं तत्मदाति लक्ष्यं चित्तं मह्यं सर्वसाक्षिभूतं भवातीतं तिरुगुणरहितं चैतन्यं साक्षिमातीतं नातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार सतगुरुदयाल की अमृत राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत वाणी मकार राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निजनाम सूरज से अनुभव करो श्रवण करो मनन तन्नो सतगुरुदयाल को मत हृदय हरि पद संगत साधकी आद्य मन सब धरती कागद करूं सब बन कलम साधु समुद्र चाही करूं सदगुरु गुण लिखना हे सतगुरु अंतर्जामी गट गट की जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अच्छे अगाध ग्रंथ चल रहा है। आज महाराज अगाध बातें बता रहे हैं। ज्ञानी ध्यानी संत साध आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी ज्ञानी और सदगुरु समृत केवल ज्ञान के भक्ति करने वाले शिष्य सुनो भक्ति करने वाली आत्मा शिष्य है। सतगुरु समृत गुरु है शिष्य और सब महाराज फरमाते हैं गुरु। इसके अलावा ब्रह्म ज्ञानी भी आत्मज्ञानी भी ज्ञानी भी ध्यानी संत साध सब गुरु की भाषा जान। शिष्य बनना बहुत कम शरीर से शिष्य बन जाओ वो तो माता पिता के वैसे ही शिष्य हो। आत्मा को शिष्य बनाओगे जब गुरुपद की प्राप्ति हो। ये अगाध भूत का महाराज निर्णय बता रहे हैं। उसके लिए मध्यम गुरु की बातें कही। अब आज महाराज उत्तम गुरु की बातें बता रहे हैं। जगत में उत्तम गुरु कौन है और सदगुरु समृत के शिष्य कौन है वो महाराज यहाँ निर्णय कर रहे हैं। सुभंग पिता को सिमरता जीव ब्रह्म हो जाए ओंकार मां सेविया कड़ा प्रगटे आय ररु सिमरिया भाई रोम रोम रंकार जगत में परचा पाई सुख राम सतगुरु सेविया परम मोख मिल जाए आवागमन न उतरे सुख में रहे समा। उत्तम गुरु की परिभाषा महाराज बता रहे हैं। सोहंग पिता को सोहम ब्रह्म सोहम ब्रह्म सोहम ब्रह्म है। माया नहीं है न हमारे पाप पुण्य लगता है न कर्म लगता। और ब्रह्म ब्रह्म बस सब में ब्रह्म देखते ऐसा महाराज फरमाते उत्तम गुरु का महाराज गुण बता रहे हैं। और माया ब्रह्म के साथ रहने वाले का गुण बता रहे हैं। तो ओंकार मां सेव माया ब्रह्म के साथ रहने वाले ओंकार यानी कई ओम की साधना करते हैं ओम सोम का जप्पा करते हैं कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि करते हैं। किसके लिए सुख के सुख की लार दुख सुन। तो महाराज फरमाते ये सब मध्यम गुरु की बात। उत्तम गुरु जो सो हम ब्रह्म बस ब्रह्म है ब्रह्म से
न पाप है, न पुण्य है, न कर्म है, न माया है, और सबको एक समझ। ये सोहम पिता को स्वीकारने वाले वो जीव ब्रह्म हो, पहले ब्रह्म में समा जाते हैं, और मां प्रलय में सभी आत्मा ब्रह्म, जहां से बिछड़ी वहां चली, परंतु पहले आया हीरा जय ररो सिमरिया सुन भाई। और श्वास श्वास में राम नाम को जो सिमरता है, वो महाराज फरमाते ररो सिमरिया सुन भाई, रोम रोम रंकार जगत में परचा, रोम रोम हो जाता है, ब्रह्मांड तक अक्षर ब्रह्म धुनि गर्जना करती है, परंतु महाराज फरमाते हैं बेरंग परचे जगत में हो जाते हैं, और परम मोक्ष की प्राप्ति आवागमन मिटने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सतगुरु सिमरत। सतगुरु कौन है? अनबे ज्ञान है। सिमरत कौन है? ने अंचर। सिमरत ने अंचर होई, सतगुरु पद होई। सदगुरु पद में जब मिलेगा तो सिमरत ने अंचर का आत्मा शिष्य बन करके भक्ति धारण करेगी, उसको कहते हैं सुखराम सतगुरु सेविया परम मोक्ष मिलेगा। आवागमन न उतरे सुख में रहे। तो ये गुण नर नारी के मुख में होता है, पूरे शरीर में होता है। ये चारों ही साधन सिमरने का गुण मुख में है कि अंदर है? मुख में बता रहे। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ध्याने ध्याने सब सुनो, मुख में ओ गुण होय। ध्याने ध्याने सब सुनो। ये मुखारबंद इतना जबरदस्त है नर नारी के, इससे भोजन और भजन दोनों हो सकता है। ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय साथ है, और इसमें ऐसा गुण है जो महाराज फरमाते हैं आत्मा सांसों सांस रटना करके परम पद में मिल जाता, सांस सांस रटना करके जगत में पर्चा देने, सोहम पिता सोहम ब्रह्म सोहम ब्रह्म कर करके, और ब्रह्म से बिछड़ी ब्रह्म में, और कई प्रकार के मंत्र मंत्रादिक रटते हैं सुख के लिए, तो वो माया ब्रह्म के साथ में आते रहते हैं। और मतलब कोई कभी एड़ा नहीं जाता है। महाराज निर्णय बता रहे हैं अलग। झूठ झूठ तुम कहते हो, मुख में झूठ न कोई। तुम सब झूठ झूठ मुंह को बता रहे हो, मुंह झूठा नहीं है। क्यों? सब कहते हैं मुंह में खाई चीज रे तो सब झूठी। मुंह में खाई चीज झूठी है कि मुख झूठा है? चीज झूठी है, मुंह झूठा नहीं है। महाराज फरमाते अगर मुंह झूठा है तो मुंह से खुद की डालते हैं, तो जिसके चेपिया होता है और वो सही हो जाता। पीक से दादू जी का अवतार हो गया नरने वाले, मुंह की पीक से, तो झूठ का हुआ? मुंह झूठा नहीं है। मुंह झूठा होता तो सिद्धनार बनाते ही नहीं। चीज तो राम नाम सिमरेगा सांसों सांस में तो अमृत आएगा मुंह। क्रोध करेगा अहंकार आए करेगा तो विष आएगा, और बार बार तो सब सत्य वस्तु को असत बताएगा, असत को सत बताएगा, तो महाराज फरमाते हैं तू भ्रम में पड़ जाए। इस कारण से सदगुरुदेव फरमाते हैं कि गुण ओ गुण दोनों ही खरा, काम में फेर न कोई। गुण भी है और ओ गुण। किणियक मुख में इमरत बसे, किणियक पिस कहूं तो। किसी के मुंह में अमृत है तो किसी के मुंह में विष है। कोई विषय रस की बातें करते हैं, कोई 6 राग 36 रागड़ियों की बातें करते हैं, कोई खटरस स्वाद की बातें करते हैं,
और कोई सुख की बातें करते हैं, और कोई परमात्मा की भक्ति की बातें। ये सब मुंह से ही तो है। तो ये मुंह से कौन करते हैं? ज्ञानी ध्यानी संत साध सब यही नहीं। ये भी मुंह के ही वचन है सुखराम जी के, और सृजनहार की कृपा है। तो मुख माये अमृत भरो अपार, परख बिना सुखराम के, जाने नहीं सुखराम के, मुख में सार है सब चीजा की। जो सब चीजा की परख मुख में है। ये सार है पूरे शरीर का, पर परख बिना जाने नहीं। परख के बिना कोई जान नहीं। तो परख करके क्या करना है कि जब राग गाते हैं तो खट राग में खटी गुण है। तो एक एक राग गाने से गुण प्रकट होता है, तो एक साथ गाने से होता है एक एक राग। तो इसी प्रकार मुखार बन से जो गुण न्यारो राग में, यूं चर्चा में हो। जहाँ चर्चा शुद्ध हो ये भेड़ दूजो नहीं सागे। महाराज ये निर्णय क्यों लिख रहे हैं? मुख में सार की बातें बता। मुख में सार सार धारण करो, असार को त्याग दो, तब जाके आत्म सार का गुण आएगा। तब अगाध बोध का ज्ञान समझ में आएगा। जैसे राग में गुण है, वैसे चर्चा में गुण है, यानी निर्णय में गुण है। अब यही वाणी का निर्णय आप बेरंग करोगे, यही वाणी का निर्णय गुरु बन करके करोगे, यही वाणी का निर्णय ज्ञानी ध्यानी संत साध होकर के करोगे, और यही निर्णय शिष्य बनकर करोगे। है? तो ये तो खुद में है इसकी कि शिष्य बना हुआ है तो गुरु बना हुआ। ये चर्चा समझ में आनी चाहिए। ये गुरु बन के हमारे को ज्ञान दे रहा है या शिष्य बन करके ज्ञान। तो शिष्य बनकर ज्ञान देगा वो केवल ज्ञान का ही झंडा फुड़काएगा, वो रूप का नहीं। और मैं कभी नहीं बोले, मैं मेरा, यही अपना तव है, ममम तव है, अहमता है, ममता। ये चार जिसके साथ में है तो नारनीर नार दोनों। अहमता ममता नारण्या है, और आपो आपदा ये नार। तो महाराज फरमाते हैं, फिर वो सत्सबद जो महाराज फरमाते हैं, संसार में जो गर्जना करता है, जबरदस्त दहाड़ करता है, उसका आनंद कब लेंगे? हैं? जब काम क्रोध मद लोभ अहंकार, चर्चा भी शुद्ध नहीं, भीड़ साथ में है, तो गुण प्रकटता ही नहीं किसका? सिंह स्वरूपी शब्द है, भेड़ स्वरूपी जगत है, भिड़के और भागे। सिंह स्वरूपी शब्द है, गरजे और गाजे। गरजे गगन मंडल जबरदस्त, और वो भक्ति करने वाला सुनने वाला शिष्य गाजे, तो केवल ज्ञान की गर्जना करता। ये केवल ज्ञान में भेड़छेड़ खटता नहीं। तू जो भेड़ न आगे भेड़, भेड़ है तो गुण नहीं करते। क्यों? यूं चर्चा वो जाग हुए, गुण एक नहीं माय। एक भी गुण नहीं। इसलिए सतगुरु बाज करिए ऐसी, राम कहो मेरा भाई। तुम इसे सांसों सांस मुखार बन से राम रटो, जो अमृत का रस आवे, और चर्चा शुद्ध करो, और शिष्य बने रहो। ये तीन चीज का जब समझ होगी तो रहनी चर्चा बात लिव ए तीन विचारी, निर्भय शब्द उचार प्रेम सो बोले आई। अरे जा जागे वो नाम नक चक के माई, रहनी चर्चा लिव एक कौन विद होई। रहनी चर्चा और लिव ये एक कब होगी? कि गरजे गाजे और शिष्य बने। आत्मा शिष्य बनेगी जब गुरु पद में मिल सके। निर्भय शब्द है ये अनभय वाणी के, अगाध बोध के, भय से रहित करने वाले आत्मा को।
इन शब्दों को प्रेम प्रीति लगा करके शिष्य बन करके बोलो इन मुखार बन के वचनों से, तो खार समुद्र विच अमृत बेरी साध सिंगे मच पावे शेरी। खार समुद्र पंच तत्व शरीर में कई खार भरे हुए हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये खार समुद्र है। इसके बीच में मुखार बंद में सांसों सांस जब रटना चलेगी तो अमृत की बेरी से मीठी सीर सिंगी मच जिनावर पीता है, और ये आत्मा शिष्य बन करके पी रही है। साध सिंगी मच पावे शेरी, बड़वा अगन नीर सब सोके, इमृत सीर सिंगी मच भूखे। सिंगी मच जिनावर खार समुद्र के बीच अमृत मीठी सीर पीता है। इसी प्रकार पंच तत्वों में विषय विकारों में भरा हुआ आत्मा ये सांसों सांस रटना मुखार बंद से करके और निरंतर निज नाम सतगुरु और समृत का समझ ज्ञान की करके और शिष्य बन करके और परमात्मा में मिलती है, तो तीन तापदा जे जुग सारा उबरिया संत साहिब का प्यार। तीन ताप सारा जगत दासता रहता है, आता जाता रहता है, ज्वाला फटती रहती है तीर ताप की। अधिदेव अधिभूत अध्यात्म आदि व्याधि उपाधि का रोग सताता है। ये कब सताता है और किसको सताता है? तो जो शरीर से गुरु बने हुए, शरीर से अनुभव ज्ञान के मालिक बने हुए, अधिकार जमाते हैं। अधिकार जमाना के अधीन रहना, गुरु अधीन ज्ञान ही पढ़नो और उपाय न तू। गुरु ज्ञान के अधीन होकर के पढ़ो और अधीन होकर रटना करो, यानी शिष्य बन करके पढ़ो और शिष्य बन करके रटना करो, तब उस देश में पहुंचो। ये महाराज के अगाध का निर्णय बता रहे हैं कि इसके बनने के लिए महाराज फरमाते हैं कि संसार में उज्जवल गुरु में, उज्जवल ज्ञानी में, मध्यम गुरु यानी मध्यम ज्ञानी में पहचान करो। ये ज्ञानी बन के ज्ञान गुरु बन के कर रहे हैं और कौन सा ज्ञान कर रहे हैं इस मुखार बन से, निर्णय निरपक्ष कर रहे हैं या पक्ष का, वो महाराज समझा रहे हैं। तो ब्रह्म रूप उज्जवल गुरु कहिए से सब भरम उड़ावे, कारण मेर तोड़ मर्यादा ब्रह्म देश पर लावे। अरे करणी सकल भरम माया की सो नहीं माने काई, केवत सकल झूठ कुल करणी से मर्याद बनाई। सृजनहार परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु में सत्य मर्यादा बनाई है तीन लोग की, कि मर्यादा में रह करके और फिर ये केवल भक्ति करो। ये ब्रह्म ज्ञान को समझो कि ब्रह्म ज्ञान क्या कह रहा है। ब्रह्म ज्ञान सब भरम उड़ाता है। कौन सा भरम उड़ाता है? अंदर भरम कौन सा है? बाँचने वाले ज्ञानी जो शरीर से गुरु बने हुए हैं, वो भरम कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं कटे, देवताओं को रखो चाहे राम जी को रखो। ये भरम है क्या? ये भरम है क्या? ये उड़ जाएगा क्या? शरीर देवों का है और देवों के शरीर से ही आत्मा परमात्मा में मिलती है। अब कौन से देवों को छोड़ोगे? देव तेरे को छोड़ेगा जब तू परम पद में मिलेगा। देव को तू छोड़ने से छूटता था, कोई नहीं छूटता। जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश सब देव है, अन्न जल और सब तेरे को चाहिए, नहीं तो जिंदा नहीं रह सकता, भजन भी नहीं कर सकता, गृहस्थ का कार्य भी नहीं कर सकता। तो पितृ ऋण देव ऋण ऋषि ऋण कैसे चुके, तो भक्ति भी कैसे करें? इसलिए कोई महाराज परमात्मा कारण नहीं है। मैं मर्याद में रह करके, जो मर्यादा का गुण बताया सुखराम जी महाराज कि संसार में काचे तन तन हनुमत बंदिया, नाग पास राम लक्ष्मण बंदी। इस कारण से ब्रह्मा जी के मर्यादा रहे, केवल भक्ति करते थे राम भी और हनुमान भी,
परंतु ब्रह्मा जी की मर्यादा तोड़ी नहीं, और तोड़ के रावण को मार सकते थे, परंतु मारा नहीं, नहीं मर्यादा। और यहाँ तोड़ करके परम मोक्ष में मिलना चाहते हैं, कैसे मिलेंगे? मर्यादा तेरा शरीर ही तो है, और चारों भुजानाथ का शरीर है, और इनकी मर्यादा तोड़ रहा है तो भक्ति कर सकेगा? तो परम पद का निश्चय कौन करेगा? ये शरीर ही तो, इंद्रियां ही तो करती है, तो फिर कैसे करेगा मर्यादा तोड़ने वाला? तो इनको सबको छोड़ दो और बस राम जी रखो। कैसे छोड़ो भाई? एक म्यान में दो तलवार तो नहीं खटे वो, जब मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं, कह कबीर एक नगरी में दो राजा नहीं रहा। नगरी एक है, इसमें तू मैं करेगा, अपा अपना तो ममता अहमता ममता, तू कह तो तू केवल ज्ञान रख ले, क्या वो रख ले, ब्रह्म ज्ञान रख ले, क्या ये रख ले। पूरा ब्रह्मज्ञानी बनने से, उत्तम गुरु बनने से क्या होगा? कुछ नहीं। करनी सकल ब्रह्म माया की, जितने भी तू करनी यानी तू बसुक के श्वास के आधार से करता है, वो सब तू बसुक के, और वो सब माया मिलन उपाय, माया में मिलने का उपाय। और जिसके पास केवल्य भक्ति है वो माया मिलन का उपाय करता ही, वो केवत सकल झूठ गुण करने से मर जात बना। और एक ही ब्रह्म सकल में देखे, माया गुण नहीं माने, उत्तम गुरु से ही जग के है, पाप न पुण्य न जाने। पाप पुण्य कर्म मानते ही नहीं, बस आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म में समा जाओ, ब्रह्म में ब्रह्म ब्रह्म, सबको बेटी नार बहन बेटी सबको ब्रह्म। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो सभी ब्रह्म है और सब में ब्रह्म का गुण है। तो सुखराम जी महाराज क्या कह रहे हैं? तो सब में ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, तो किसमें नहीं है भाई ब्रह्म? पशु पक्षी चराचर जीव त्रिलोकी के सब में आत्मा ब्रह्म है। कोई इसको जान लेता है तो समझ जाता है, नहीं जानता है तो वो जीव बना रहता है। तो इसलिए उत्तम गुरु का है वो पाप पुण्य को कर्म को मान। पाप पुण्य कहते हैं शुभ अशुभ, और कर्म अलग। कर्म तो महाराज फरमाते हैं न कहने से कटते हैं न कहने से बढ़ते। कर्म तो महाराज फरमाते हैं संचित प्रारब्ध जो क्रियमान कर्म है, ये महाराज फरमाते हैं कि संसार में बांधने से बनते, बिना बांधे। मुखार बंध से वचन को संभल के नहीं बोलेगा तो कर्म बनेगा। मन से झूठी किसी के ऊपर इल्जाम लगा देगा तो भी कर्म बनेगा। और शरीर से, मुखार बंध से, मन से ऐसे संतों की वाणी के असत्य भाषण करेगा तो भी कर्म बंधेंगे। ये शास्त्र पे शिव पुराण में लिखे, यही महाराज की वाणी। गुण अवगुण के ग्रंथ में देख लो, बच्चन के अंग में देख लो, ये सब महाराज ने लिखे। तो पाप और पुण्य शुभ अशुभ तो ऊसास करता है, रटना जबर करता है, तो चलो पाप पुण्य तेरे बंधेंगे नहीं, पर कर्म कैसे कटेंगे? 16 कर्म देई हंसा का बाल जाल किया धूमा, 10 इंद्रियों के, और महाराज फरमाते हैं त्रिय ताप और 3 कर्म संचित प्रालब्ध, ये 16 है। और बाल जाल धुआं कब होगा? तो मुख में अमृत बरसे, रटना जबर चले, कहने से नहीं होगा, चलेगी रटना जबर। सोते उठते बैठते खाते पीते, और रटना के साथ ज्ञान चर्चा निरपक हो, तो महाराज फरमाते सब कट जाए पलक में। पर ज्ञान चर्चा का गुण जबर है। ज्ञान चर्चा जब जबर होगी तो आत्मा किसके सन्मुख होगी? गुरु, गुरु ज्ञान के, अनबे ज्ञान के सन्मुख होगी। और ज्ञान चर्चा सेड़ बेड़ की करेगा तो बेमुख होगी गुरु।
और बेमुख को कौन शब्द रे आगे पढ़े न को। जो बेमुख है उसका शब्द आगे नहीं पढ़ना, बोले कितने रटना करो आगे नहीं पढ़े। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बेटी नार बेण सु चेली नामा को गुण जाने, सभी त्याग भावे बरतो सब में ब्रह्म पिछाड़। बेटी स्त्री बहन चेली माता सब में आत्मा ब्रह्म रूप समझे, स्त्री में भी सब में, और त्याग करे विषय रस का संग नहीं करे। ऐसा महाराज परमात्मा गुण प्रकट होता है। शरीर से खाने पीने की क्रिया करता रहे परंतु विषय विकारों से रहित। विषय विकार में बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां ये कर्म बांधती है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये भी कर्म बांधते हैं। और इधर रटना करते हो तो बंधते भी है, करते तो मामूली है और बंधते ज्यादा। तो कैसे अलग हो गए? शरीर की क्रियाएं, शुभ कर्म, दैनिक कर्म, कर्तव्य कर्म करते हुए और भजन में भोजन करते हुए भजन में लीन रहोगे और ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय सुनोगे और बोलोगे। बोलो निष्पक्ष और सुनने वाले उठ उठ के बग जाएंगे और पक्ष का प्यारा लगेगा तो बंधन में बंधेगा, कर्मों का बंधन बंधेगा। तो उज्जवल गुरु तिके सुन कहिए भ्रम उड़ावे सारा, पांचों भोग आत्मा भाड़ो ब्रह्म नहीं डूबन हारा। अरे वो तो आप भ्रम में भूला कर्मा के बस होवे, ब्रह्म ज्ञान सुन गे कर्मा को उल्टो उनको रोवे। बातें उत्तम गुरु ही करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी की करते हैं, और चाल किसकी चलते? कर्म बांधने हैं। बातें महाराज के केवल वाणी की बाजते हैं और चाल किसकी चलते हैं? मैं गुरु तू चेला, मैं गुरु तू चेला देवता आन। ये ब्रह्मज्ञानी की चाल है क्या? ये भ्रम उड़ाने की चाल है क्या? महाराज फरमाते शुभ अशुभ कर्म बांधते हैं, पाप पुण्य के साथ है और कर्मों का बंधन है। तो सदगुरुदेव फरमाते वो कैसे है? उसके लिए महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि आदि ऋषि ब्रह्मा को भूयो बुरकी कहो बिचारा, मिलो न अर्थ हरि जब दीनो होई हंस अवतारा। इन भुरकी सनकादिक भरम्या साध संगत ही भावे, सूत कथा सुन जाय पियाड़ा सांझ बैकुंठा ध्यावी। सोनकादिक ऋषि ब्रह्म ज्ञान में लीन, और यही ब्रह्म ज्ञान आदि ऋषि ब्रह्मा को सोनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी ने पूछा तो ये अर्थ मिला नहीं, तो फिर हंस अवतार आकर के ये ब्रह्म ज्ञान समझाया। श्वास श्वास सिमरण करे राम राम वो ब्रह्म ज्ञान है, और श्वास प्रश्वास करे वो केवल ज्ञान। श्वास प्रश्वास से पुण्य पाप का खात्मा हो जाता है और क्रियमान संचित प्रारब्ध, क्रियमान रटना करता है तो बंधते नहीं। प्रारब्ध सुई का सुई जितना भोग लेता है और संचित बे करने गगन मंडल में जो शब्द गरनाता है जबरदस्त, उससे धीरे धीरे संचित का निवेड़ा होगा और वो जन्म धारण नहीं। सभी कर्मों का खात्मा कब होगा? रटना से। और ज्ञान का निर्णय निरपेक्ष, चर्चा भेड़सेड़ की नहीं हो, शुद्ध होगी, तब जाके महाराज फरमाते हैं कि इन भुरकी सनकादिक भर में असाध संगत ही भाई, सूत कथा सुन जाय पियाड़ा साज बैकुंठा ध्यावी। ब्रह्म ज्ञान श्वास श्वास में रटते थे सोनकादिक, ब्रह्मा जी भी श्वास श्वास में रटते थे, और यही ब्रह्म का नाम रटा सब शास्त्र बनाने वाले थे, तब जाके 3 लोग के शास्त्र। और संतों ने केवली भगवंतों ने श्वास प्रश्वास रटा जब ये साकार निराकार अलग होने का केवल ज्ञान। उन्होंने साकार निराकार को शामिल रखने का उनको ऑर्डर इतना ही था। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं राजा जनक होम जग करता, कहो जोगेश्वर आवे, पुरोहित अगन मिल्या उठ सामा भुरके,
मन भावे। राजा जनक होम यज्ञ करते थे, कई नवदा भक्ति में लीन थे, तो उससे क्या कर्म बनते हैं? राजा जनक सब करते थे, तो महाराज फरमाते आज तो ये सब छोड़ दो, वो तो करनिया है, शुभ अशुभ करनिया है, वो बोलते हैं। और सुखराम जी कह रहे राजा जनक होम जग करता, कहो जोगेश्वर आवे। विश्वदेव स्वामी के नौ जोगेश्वर थे, वो आए तो पुरोहित अगन मिल उठ सामा। होम की अग्नि उनके सामा, उनके अगवानी के लिए गई, तो फिर पुरोहित भी गए, ब्राह्मण भी। अग्नि गई तो ब्राह्मण गए, अब ब्राह्मण गए तो फिर राजा जनक स्त्री पुरुष दोनों वो भी गए। राजा जनक ने कहा ना, एक पांव अग्नि में रखो, एक पांव सेज में रखो, जिससे ज्ञान आना चाहिए। उसकी इच्छा थी आत्मज्ञान के अंदर से। तब फिर वो नौ जोगेश्वर आए, और नौ जोगेश्वर ने फिर यही श्वास पर श्वास की बुरकी बताई, और बुरकी बताने से राजा जनक के भक्ति धारण और परम मोक्ष के वासी बने। देखा, होम यज्ञ से इनसे उनको रुका तो नहीं। सीता माता लक्ष्मी का अवतार थी, पृथ्वी से हुई, और उसको देवी की पूजा भी कराई, सारा नवदा भक्ति का कार्य कराया, जो होम यज्ञ भी करे, शादी भी करी, सब काम करा विष्णु ने, और फिर भी मोक्ष गए। यहाँ कहते नहीं वो करोगे तो अटक जाओगे, एक ज्ञान दो तलवार। महाराज की वाणी का मेल का, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगर नहीं मानो तो गो करण ऋष सुख जो गुरु के धुंध मार को देने, अंश वंश पुरुष जो होता अगति सबके मुक्ति के। अब महाराज धुंध मार की बातें बता रहे हैं। गोकर्ण ऋषि हुए, शिव जी के गुण था जबरदस्त, शिव जी के अवतार थे। गोकर्ण ऋषि महाराज फरमाते कब आए? धुंध मार सुखदेव जी ने बुरकी बताई, धुंध मार ने यही ब्रह्म ज्ञानी बना रहा, और बेटी माँ बहन सबके कूड़ापंथी का शूद्र का ज्ञान संग करता था। विषय शूद्र के अंग में कूड़ापंथी में ये लिखा हुआ है। तो महाराज फरमाते वो सीधा अगति में गया, कितने भी मारो मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो ब्रह्म हूं बस। तो महाराज ने लिखी है, वैसे उसकी चाल चलते हैं और काम विषय रस का करते। तो महाराज फरमाते इस प्रकार अगति में चले गए कई परिवार। फिर गोकर्ण ऋषि आए और ये भुरकी दी राम नाम की जबरदस्त सुखदेव मुनि ने, और गोकर्ण ऋषि ने, तब जाके वो गति में गए, उनकी अगति से गति हुई। कितना महाराज लिख रहे हैं। तो जिन आ भुरकी, महाराज फरमाते जिन्होंने ये भुरकी का गुण प्रकट हुआ, तो महाराज फरमाते राम नाम की भुरकी ही तेरे को पाप पुण्य से अलग कर सकती है, राम नाम की भुरकी कर्मों से अलग कर सकती है, और शिष्य बन करके ज्ञान का महाराज फरमाते निर्णय शुद्ध करे, भेड़सेड़ नहीं करे। किसका भेड़सेड़? रूप शरीर का और ज्ञान का। मैं बोलूं, मैं ज्ञान कथू जब तेरे को आवे, मैं विधि बताऊं जब तेरे को आवे, मैं आज्ञा दूं जब नियंचर आवे, ये भेड़ नहीं करना। ये जो भेड़ करता है वो निष्पक्ष निर्णय कर नहीं सकता, तो वो उल्टो कर्म को बांध के जाता है और फिर रोता है, पछताना करता है। और ब्रह्म ज्ञान सुन गे कर्म, और उसको वही कर्म बांधने का ही काम, शुभ अशुभ कर्म बंधने का और कर्म बांधने का ही कार्य, पाप पुण्य का और कर्म बांधने का। क्यों? उनको वो अच्छा लगता है, बुद्धि पे वही है। क्यों? ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, धर्म उता प्यार जूझे, कलयुग बुद्ध विष्टवा की नेताते या नहीं सुनते। कलयुग न्यायी राजा है। कलयुग जिसकी चर्चा शेर भेड़ की होती है, तो वो कलयुग बुद्धि विष्ट, और वो ब्रह्म ज्ञान तो बोलता है, महाराज के ज्ञान को खाके बोल रहा है, कंठ से याद करके भी बोल रहा है, परंतु आत्म ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है, उसकी जो भक्ति का निर्णय है, वो महाराज फरमाते हैं स्थापना कर।
शिष्य बनने की जगह गुरु बन जाते और देवताओं को आन बताते रहते हैं। ये प्रथा चल रही है संत मार्ग में और हजारों ने इसका धारण कर रखा है। निरपक्ष तो बिरला सुनते हैं और बिरला ही धारण करते हैं और हजारों इसमें, क्यों? इसमें फायदा है। क्या फायदा है? गुरु तो उलट चढ़ावे गगन में, शिष तन मन अर्पे धूल। तो महाराज परमाते सही है। गुरु कौन है? ज्ञान। शिष्य कौन है? आत्मा। जब तो सही रहता है। पर गुरु लोभी शिष्य लालची, ए दोनों खेले डांव, ए दोनों कहाँ जावसी, बैठ पत्थर की नाव। ये शरीर पत्थर का है, काट का है। इस पत्थर की नाव पे बैठ करके शिष्य गुरु पार उतरना चाहते हैं बहुत सागर से, तो डूबेंगे पार उतरेंगे। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज अगाध बोध में ये निर्णय कर रहे हैं कि भेड़ नहीं रखना, निष्पक्ष निर्णय करना। अगर भेड़ से रखा तो डूब जाए। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जिमा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम महरू सबने राम 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 राम।